नीट पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने पूछा कि निगरानी तंत्र और निगरानी समितियों के होते हुए भी इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। यूपीएससी से तुलना करते हुए कोर्ट ने कहा कि देश की सर्वोच्च सिविल सेवा परीक्षा में ऐसी घटनाएं कभी नहीं हुई और यूपीएससी प्रणाली से सबक लेने की आवश्यकता है। एनटीए में लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि एनटीए और केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करे कि 21 जून को दोबारा होने जा रही परीक्षा बिना किसी गलती के हो सके। अदालत ने एनटीए और डॉक्टर राधाकृष्णन द्वारा दायर हलफनामों को रिकॉर्ड में लेते हुए केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने कहा कि देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों का इस तरह परेशान होना बहुत चिंताजनक है। जब तक परीक्षा के आयोजन करवा रहे लोगों की जिम्मेदारी निश्चित नहीं होगी, तब तक ऐसी गलतियों का रुकना असंभव है। जजों ने यह भी कहा कि एनटीए को अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना होगा। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा ने डॉक्टर राधाकृष्णन से समिति की सिफारिशों के बाद हुई निगरानी की सीमा के बारे में प्रश्न किया। ये देखते हुए कि डॉक्टर राधाकृष्णन निगरानी समिति में नियुक्त होने से पहले उच्च स्तरीय समिति में अपनी सेवाएं दे चुके थे, न्यायमूर्ति नरसिम्हा ने पूछा कि वास्तव में कार्यान्वयन की कितनी निगरानी की गई थी। अदालत ने डॉक्टर राधाकृष्णन से यह भी पूछा कि समिति ने किन बातों पर विचार नहीं किया था जिसके कारण पहले से अनुशंसित सुरक्षा उपायों के बावजूद कागजी कार्रवाई लीक हो गई। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 21 जून को होने जा रही परीक्षा को बेहतर तरीके से करवाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। तुषार मेहता ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इसकी निगरानी कर रहे हैं। सुनवाई के अंत में कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से जवाब दाखिल करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। कोर्ट ने कहा कि अभी वो कुछ समय तक नीट परीक्षा से जुड़े मामले की निगरानी करता रहेगा। आपको बता दें, इस साल 3 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा को पेपर लीक की जानकारी सामने आने के बाद 12 मई को रद्द कर दिया गया था। इसे लेकर दाखिल याचिकाओं में 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा को पेन पेपर की बजाय कंप्यूटर से करवाने, नई परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर्ड कमेटी की निगरानी में करवाने की मांग की गई। साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को भंग कर नई संस्था के गठन की मांग की गई। हालांकि इन मांगों पर सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा नहीं की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी जरूर साफ कर दिया कि जो दोबारा परीक्षा हो रही है वो बेदाग हो, पूरी तरह से बेदाग हो, इसके लिए उचित बंदोबस्त किए जाने जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।